संत चरितावली एकादशम पुष्प। आध्यात्मिक शैली। राहे तरीकत। परम संत समर सदगुरु महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहिब एवं संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियाँ एवं समाधान। राम रघुवर आश्रम, आनंद बाग पार्क, कानपुर। संत चरितावली एकादशम पुष्प। आध्यात्मिक शैली। राहे तरीकत। परम संत समर सदगुरु महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहिब एवं संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियाँ एवं समाधान। Lives of great men all reminds us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprint on the sands of time। महापुरुषों के जीवन चरित्र कराते हमको स्मरण दिन रात। महापुरुषों के जीवन चरित्र कराते हमें स्मरण दिन रात। बना लें हम जीवन को उच्च, करें सत्कर्म शुभ अवदात। छोड़ जावें अपने पद चिन्ह धरा पर अचल मृत्यु पश्चात। काल की सैकल राशि अनंत उन्हीं से रहे सदा प्रतिभात। श्रीमान परम पूज्य चचा जी महाराज का आदेश। भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार में किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है। कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार में किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है। कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। 12/5/34। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिम मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 78। गुरु वंदना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे पिता परमात्मा, आप हमारे पूज्य गुरुदेव की और हमारी एक साथ रक्षा करें। हम सब इस ब्रह्म विद्या रूपी अमृत कुंड में एक साथ डुबकी लगाएं। हम सबको आत्मबल प्राप्त हो। हम सब तेजधारी बने और कभी किसी से द्वेष न करें। मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम, मंगलम अव्यक्त अनुपम, मंगलम जन निरंजनम, मंगलम निर्वाण सद्गति, मंगलम सौगंजनम, मंगलम ज्ञान स्वरूपम, मंगलम सत आसनम। धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है, धन्य शुभ अनुमान है और धन्य शुभ परमान है। भक्ति दीजिए नाम की, यह नाम उल्टा जाप हो। भक्त दीजिए नाम की, यह नाम उल्टा जाप हो। नाम ही में करनी रहनी, नाम तोल और माप हो। जीते जी दर्शन मिले, सुख भोग का संयोग हो। साधना संपन्नता, अनुभव का सच्चा योग हो। महर्षि शिवव्रत लाल।
प्रार्थन अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतों ने अपने जीवन में स्वयं तमाम कष्ट सहकर जो मार्ग प्रशस्त किए, उन पर चलकर प्रत्येक प्राणी सहजता से भवसागर को पार कर सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में ही कहा है, अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराह चढ़ पिपिल कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाय। कलिकाल में बहुत से भूले भटके अशांत लोगों को शांति प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश जिला के फतेहगढ़ निवासी परम समर्थ सदगुरु श्री महात्मा रामचंद्र जी उर्फ श्री लाला जी महाराज एवं उनके छोटे भाई परम संत समर्थ सदगुरु श्री महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ श्री चच्चा जी महाराज नक्शबंदिया सिलसिले के ऐसे दैदीप्यमान आदर्श गृहस्थ संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में श्री राम लक्ष्मण सरीखे भाइयों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आप दोनों भाइयों ने गृहस्थी को ही अपनी कर्मभूमि और तपोभूमि बनाकर गृहस्थी में विरक्ति का स्वयं अभ्यास किया व हजारों लाखों लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सन्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। आपके परम शिष्यों में श्री पूज्य महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहब वह प्रथम व्यक्ति थे जिनको श्री चच्चा जी महाराज के गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार चच्चा जी महाराज ने गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे। आप कानपुर के शीशामऊ क्षेत्र में रहते थे और पूज्य लाला जी महाराज आपके पीर दीक्षा गुरु और श्री पूज्य चच्चा जी महाराज आपके मुर्शिद श्री पूज्य लाला जी महाराज आपके पीर दीक्षा गुरु और श्री पूज्य चच्चा जी महाराज आपके मुर्शिद शिक्षा गुरु थे। आपने अपने पीर और मुर्शिद दोनों के आत्मिक भावों को पूर्णतः आत्मसात कर जीवन पर्यंत संत परंपरा को अग्रसर किया। हमारे सतगुरु परम संत डॉक्टर रामनारायण जी ने श्री पूज्य चच्चा जी महाराज से दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त कर उनके जीवन काल में ही गुरु की आज्ञानुसार आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य श्री पूज्य पेशकार साहब के सानिध्य में प्रारंभ किया, वह श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के निर्वाण के बाद श्री पूज्य पेशकार साहब के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में और भी विकसित होकर पुष्ट हो सका। डॉक्टर साहिब की अलौकिक आभा एवं आध्यात्मिक सुगंध से अनेक भाई बहनों ने न केवल अपने जीवन को सुवासित किया, वरन सिलसिले के महान संतों के उपदेशों को जनमानस में निरंतर जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया। यद्यपि श्री पूज्य चच्चा जी महाराज डॉक्टर साहिब के पीर व मुर्शिद दोनों ही थे यद्यपि श्री पूज्य चच्चा जी महाराज डॉक्टर साहब के पीर व मुर्शिद दोनों ही थे, परंतु आप श्री पेशकार साहब को भी अपना मुर्शिद मानते थे और उनकी श्री पूज्य चच्चा जी साहब के समान ही इज्जत किया करते थे। श्री पूज्य चच्चा जी ने डॉक्टर रामनारायण साहब को यह आदेश दिया कि आप पहले पेशकार साहब के यहाँ होकर फिर मेरे यहाँ आया करें। श्री पूज्य चच्चा जी ने डॉक्टर रामनारायण साहब को यह आदेश दिया कि आप पहले पेशकार साहब के यहाँ होकर फिर मेरे पास आया करें। अतः डॉक्टर साहब प्रातः 5 बजे श्री पेशकार साहब के यहाँ जाते और वहाँ से 7 बजे दोनों लोग श्री पूज्य चच्चा जी साहब के यहाँ पहुँचते। श्री पेशकार साहब डॉक्टर रामनारायण साहब के से विशेष प्रेम व आदर करते थे। वे कहते थे कि श्री पूज्य चच्चा जी ने तुम्हारे अंदर सब कुछ भर दिया है, उनको एकांत में बात करने का मौका नहीं मिलता है, अतः मेरे पास आपको केवल इसलिए भेजा है कि उन हालतों को प्रकट करके दिखा दूं। प्रारंभ से ही पूज्य डॉक्टर साहब स्वयं डायरी लिखा करते थे और लोगों को भी डायरी लिखने की सलाह व विधि बतलाते थे।
इसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग आत्मनिरीक्षण व स्वनिर्माण के लिए होता था और दूसरा भाग में पूजा के अनुभव आदि लिखे जाते थे। इसके दो भाग होते थे। प्रथम भाग आत्मनिरीक्षण व स्वनिर्माण के लिए होता था और दूसरे भाग में पूजा के अनुभव आदि लिखे जाते थे। इसी दूसरे भाग में पूज्य पेशकार साहब अपने विचार टिप्पणी व्याख्या के रूप में लिख दिया करते थे। प्रयोग द्वारा अध्यात्म विद्या समझाने का यह नायब तरीका था। अपने आध्यात्मिक अभ्यास काल में पूज्य डॉक्टर साहब ने अपनी रूहानी हालतों के बारे में उर्दू में 10 डायरियाँ लिखीं। अपने आध्यात्मिक अभ्यास काल में पूज्य डॉक्टर साहब ने अपने रूहानी हालतों के बारे में उर्दू भाषा में 10 डायरियाँ लिखीं, जिन पर श्री पूज्य पेशकार साहब ने व्याख्याएँ लिखी थी। यह सभी डायरियाँ वर्ष 1948 से पूर्व की हैं। हमारे यहाँ की शैली में गुरु प्रेम के साथ साथ धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा ईश्वर का सामीप्यत्व प्राप्त किया जाता है। आत्मोन्नति के लिए गुरु से कनेक्शन संबंध अर्थात सोहबते पीर अर्थात गुरु का सानिध्य तथा इत्तिला मुत्तला गुरु शिष्य संवाद अति आवश्यक है। वर्ष 1971 में पूज्य डॉक्टर साहब के निर्माण के बाद आध्यात्मिक अभ्यास काल में सेवक को जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज प्रयोगात्मक कठिनाइयाँ आईं, उन्हें सुलझाने वाला कोई न मिला। ऐसे ही परिस्थिति में उपर्युक्त डायरियों ने फिर सेवक का मार्गदर्शन किया। डायरियों के अध्ययन से ज्ञात हो सका कि एक सर्वसमर्थ सद्गुरु ने किस तरह आत्मा संबंधी गुण रहस्यों व पथ की कठिनाइयों के समाधान का साक्षात्कार एक योग्य पात्र शिष्य को कराया है। अध्यात्म के तमाम महत्वपूर्ण प्रयोग जो संतों ने वर्षों की साधना द्वारा अनुभूत किए, उसी सीना व सीना विद्या के प्रयोगात्मक पहलू को परम पूज्य पेशकार साहब ने सच्चे जिज्ञासुओं के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिपिबद्ध किया, ताकि आने वाले समय में यह अलौकिक शैली कहीं विलुप्त न हो जाए। अतः ईश्वरीय प्रेरणा से गुह्य और अमूल्य विद्या को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में बंदों गुरुपद कंज का सहारा लेकर पूज्य डॉक्टर साहब की डायरियों का उर्दू से हिंदी में अनुवाद करने का संकल्प किया। यह कार्य वैसा ही दुष्कर था जैसे छोटी सी नौका के सहारे भवसागर को पार करना। ईश्वर की दया व कृपा से अनुवाद के बाद आत्मचिंतन व साधना में 22 वर्ष बीत गए। ईश्वर की दया कृपा से अनुवाद के बाद आत्मचिंतन और साधना में 22 वर्ष बीत गए। यह तो निश्चित है कि समय से पूर्व कोई कार्य नहीं होता। वर्ष 2011 में इस आत्म प्रवाह को प्रकाशित करने का विचार बन पड़ा। इस दास में न तो इतनी शक्ति थी और न ही इतनी प्रखंड बुद्धि की इसे पुस्तक के रूप में विद्वानों की सभा में योग्य बना सकूं, परंतु सदैव से यह विश्वास बना है कि इसमें परम गुरु राम मिलावन हार की पवित्र वाणी है। इसे पढ़कर, सुनकर व अनुमोदन करके जिज्ञासु आत्मपथ पर सुगमता से अग्रसर हो सकेगा। सरल कवित कीरत विमल सोई आदरहि सुजान, सहज बयर विष राई रिप जो सुनि करें बखान। पुस्तक में साधारण बोलचाल की फकीरी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बहुत सी बातें सूत्र रूप में ही कही गई हैं। उर्दू फारसी के कुछ शब्दों के अर्थ पाठकों की सुविधा हेतु
कहीं कहीं पर कोष्टक में दिए गए। पिछले 2 वर्षों से प्रिय लल्लन भैया डॉक्टर प्रेम नारायण ने इस अमूल्य रचना को जो वर्तमान स्वरूप देने में पूरी निष्ठा एवं लगन से सहयोग किया है, उसके लिए श्री गुरु महाराज से विनय करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों का असीम प्रेम देकर भक्ति से सुभाषित करें। आज दिनांक 16 दिसंबर 2013 श्री पूज्य गुरुदेव परम संत समर्थ सतगुरु डॉक्टर रामनारायण साहेब के वार्षिक भंडारे पर आध्यात्मिक अनुभूतियों की यह दुर्लभ निधि श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के 11वें पुष्प के रूप में आध्यात्मिक शैली राहे तरीकत शीर्षक से आपके कर कमलों में भेंट करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आत्मधारा के अविरल प्रवाह के रूप में यह पुस्तक राहे तरीकत अर्थात आत्मशुद्धि या दिल की पाकीज़गी होने पर जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का काम करेगी। पुस्तक में श्री पूज्य डॉक्टर साहब ने जहाँ एक शिष्य के रूप में अपनी कैफियत अर्थात आध्यात्मिक स्थिति तथा प्रश्नों के माध्यम से स्वयं की विभिन्न जिज्ञासाओं को व्यक्त किया है, वहीं श्री पूज्य पेशकार साहब ने एक गुरु के रूप में विभिन्न स्थितियों की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ जिज्ञासाओं के उत्तर समझाए। आध्यात्मिक साधना है तो साधक जिन विभिन्न सीढ़ियों पर चढ़कर अग्रसर होता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों को 3 सोपानों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। प्रथम सोपान के 6 अध्यायों में उन सभी विषयों का समावेश है साधना से पूर्व जिनको जानना जिज्ञासु के लिए आवश्यक होता है। द्वितीय सोपान में साधना के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना व मन को काबू में लाना अनिवार्य है, इसे 7वें अध्याय में बताया गया है। यह सब तजकिया नफ्स व तपसिया कल्ब अर्थात मन की निगहबानी व दिल की पाकीज़गी से ही संभव है। 8वें अध्याय में साधना में होने वाले अनुभवों व तोहफों का वर्णन है। तृतीय सोपान में पूजा कराने के संबंध में इजाज़त का महत्व, पात्रता व सावधानियों का विशेष उल्लेख 9वें अध्याय में किया गया है। यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से कहना उचित समझता हूँ कि साधक को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान है, अतः जो कुछ तरीक़त में लिखा है उसे बिना गुरु की आज्ञा व मार्गदर्शन के अपने आप स्वयं नहीं करना चाहिए। कि साधक को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान है, अतः जो कुछ तरीक़त में लिखा है उसे बिना गुरु की आज्ञा व मार्गदर्शन के अपने आप स्वयं नहीं करना चाहिए। 10वें और 11वें अध्याय में क्रमशः इजाज़त व विविध शीर्षक से श्री पूज्य पेशकार साहब व श्री पूज्य डॉक्टर साहब की इजाज़त के संबंध में तथा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल साहब के कस्ब के बारे में अनुभव व अन्य प्रेरणादायक घटनाओं को समाहित किया गया है। पुस्तक का भरपूर लाभ लेने के लिए साधक को यह समझना होगा कि जिस तरह इलाज के लिए परहेज व योग्य चिकित्सक दोनों की ही आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह परहेज द्वारा स्वयं को पात्र बनावे, फिर सच्चे हृदय से प्रार्थना व प्रयास के सहारे समर्थ सद्गुरु की तलाश करे, क्योंकि यह सर्वविदित है। गुरु बिन भव न तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा और तड़प होगी, वह जरूर मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।
इसका अचूक उपाय संत चरितावली के चतुर्थ पुष्प पार होने का सरल उपाय में सद्गुरु की खोज शीर्षक से सविस्तार लिखा गया है। उसे पढ़कर जिज्ञासु को सहायता मिल सकती है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर समस्त सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना परमात्मा की असीम दया व कृपा का द्योतक है। गुरु की प्राप्ति हो गई, सेवा भी बहुत की, पर आज्ञा न मानी तो सेवा व्यर्थ ही होती है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर समस्त सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना परमात्मा की असीम दया व कृपा का द्योतक है। गुरु की प्राप्ति हो गई, सेवा भी बहुत की, पर आज्ञा न मानी। गुरु की प्राप्ति हो गई, सेवा भी बहुत की, पर आज्ञा न मानी तो सेवा व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ ही होती है। अतः उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर ही जिज्ञासु लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति एवं दर्शन है तो इस पुस्तक में जो कुछ वर्णित है उसे पद चिन्हों के रूप में समझा जा सकता है, परंतु इन्हें केवल इतना ही न समझें, क्योंकि ईश्वर की कायनात सृष्टि को उनकी कृपाओं को बांधा नहीं जा सकता। पृथक पृथक जिज्ञासुओं में पृथक पृथक कैफियतें, स्थितियाँ हो सकती हैं और होती हैं। अतः इसे इतना ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो शास्त्रों में है वह सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना कुछ संतों के हृदय में है वह सब शास्त्रों में नहीं है। ऐसा जानकर हमें उनकी वाणी पर पूर्ण विश्वास कर अनुसरण करना चाहिए। श्री पूज्य लाला जी साहब ने आध्यात्मिक उन्नति में सबसे ज़्यादा अहमियत जिक्र खफी के जाप, हृदय के जाप को दी है। श्री पूज्य लाला जी ने आध्यात्मिक उन्नति में सबसे ज़्यादा अहमियत जिक्र खफी के जाप, हृदय के जाप को दी है। समर्थ सद्गुरु की सानिध्य से स्वतः ही ध्वनित होने वाले हृदय के शब्द को जागृत किया जाता है। समर्थ सद्गुरु के सानिध्य से स्वतः ही ध्वनित होने वाले हृदय के शब्द को जागृत किया जा सकता है। हमारे यहाँ की यही शैली है, जिसमें गुरु की सहायता से शब्द के सहारे ही जिज्ञासु वहाँ तक पहुँच सकता है जो उसका अंतिम उद्देश्य है और जहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। आत्म ब्रह्म सकल घट हेर, दया भाव की पूजा, शब्द ब्रह्म को साधन कीजे, यह सम और न दूजा। आत्म ब्रह्म सकल घट हेर, दया भाव की पूजा, शब्द ब्रह्म को साधन कीजिए, यह सम और न दूजा। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा को अगर कोई बात भाती है तो वह है मखलूक की सेवा, मखलूक की खिदमत। कुछ भी न बन पड़े तो गुरु के से कनेक्शन जोड़े रहे और सच्चे भाव से सेवा में लग जावे। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवत मार्ग है। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवत मार्ग है। इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाला प्रत्येक जिज्ञासु जो दुनियावी छल कपट और प्रपंच छोड़कर निर्मल भाव से अपने इष्ट में लय होकर इस पुस्तक को पढ़कर चिंतन मनन एवं अनुसरण करेगा, वो परमात्मा की दया और कृपा से न केवल स्वयं संसार रूपी भव सागर को सुगमता से पार कर लेगा, वरन दूसरों का भी दर्शन कर सकेगा। संत चरित लख हम भी जीवन परम दिव्य कर सकते हैं। अपने पद चिन्हों से जग का पथ दर्शन कर सकते हैं। भेदी लीन्हा साथ कर दीन्ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु चरणों में सादर समर्पित 16 दिसंबर 2013 वार्षिक भंडारा राम रघुवर आश्रम आनंदबाग कानपुर।
प्रथम सोपान। साधन पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए जानने योग्य आवश्यक बातें व सूत्र। गुरु। पहला अध्याय। गुरु की जरूरत। गुरु की क्या जरूरत है? क्या खास स्थान पर पहुंचने की बात जरूरत में नहीं रहती है? गुरु की क्या जरूरत है? क्या खास स्थान पर पहुंचने के बाद जरूरत नहीं रहती है? उत्तर। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पहुंचकर गुरु की जरूरत न हो। हमारे बुजुर्गों और ऋषियों ने इस बात का सदैव अमल किया है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे और काफ़ी गिरोह जनसमूह उनका पैरा संवारने वाला था। जब आपके पीर का विशाल निर्माण हो गया तो आपने एक नया पीर किया और उनके साथ उनके हाथ पर बैयत फरमाई, दीक्षा प्राप्त की। लोगों ने ताज्जुब से इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि नफ्स मन को काबू में रखने के लिए यह ज़रूरी था। नफ्स के ऊपर किसी ने भी कभी किसी हालत में एतबार विश्वास नहीं किया है और नफ्स बिना जाहिरी और जिंदा पीर के उथल पुथल मचा सकता है। नफ्स मन संकुचित हो जाता है लेकिन अहो आबो हवा जलवायु वातावरण मुवाफिक पाकर फिर दुगने जोर से काम कर सकता है। गुरु के प्रकार। गुरु कितने तरह के होते हैं? उत्तर। गुरु कई तरह के होते हैं। शास्त्रों में गालबन 4 तरह के बयान किए गए हैं। उनमें से एक मंत्र गुरु हैं जो कान में मंत्र देता है, मेहनत करोगे तो पाओगे। दूसरे होते हैं हिरन गुरु, जिनके उनके हृदय में मुस्क कस्तूरी का नाभा है, उसमें खुशबू मिलेगी। तीसरे होते हैं पारस गुरु, अगर लोहा है पात्र है तो सोना बना देंगे, पारस नहीं। चौथे चंदन गुरु, जो महज सत्संग में रहते अपना सा बना देते हैं। सत्संग ही मुद मंगल का मूल है। सत्संग की महिमा को जानते हुए गुरु की शरण अपनानी चाहिए। सत्संग ही मुद मंगल का मूल है। सत्संग की महिमा को जानते हुए गुरु की शरण अपनानी चाहिए। शरणागत होने पर प्रेम अपने आप जागृत होता है और हम तेजी से रास्ते पर बढ़ने लगते हैं, जिसका हमें भान भी नहीं होता। यह गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जिज्ञासुओं के प्रकार। प्रश्न। जिज्ञासु कितने तरह के होते हैं? उत्तर। अमूमन 4 प्रकार के जिज्ञासु भी कहे गए हैं। पहला मुरीद, दूसरा मुराद, तीसरा निस्बती, चौथा जिमनी। मुरीद वे हैं जो अपनी मेहनत से बढ़ते हैं। मुरीद वे हैं जो अपनी मेहनत से बढ़ते हैं, आशिक सिफत स्वभाव वाले होते हैं। मुराद गुरु कृपा से तरक्की करता है, मासूक सिफत होते हैं। निस्बती वह है जो कनेक्शन मिला चुके हैं। जब कनेक्शन मिला लेते हैं तो फैज वगैरह हासिल कर लेते हैं। इसमें भी कई दर्जे हैं। जिमनी का मतलब अहम गौण है। जिस तरह पर कानून के किसी सेक्शन का सब सेक्शन होता है, यानी 2 नज़र आते हुए भी एक रहते हैं। जो गुरु को कहीं से मिलेगा वह अपने आप जिमनी को भी मिलेगा। अपनी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। यही चौथा जिज्ञासु ही सचमुच फिनाफिल शेख हैं। ईश्वर जिसको अता फरमावे, संस्कारी को तो प्राप्त हो ही जाता है। तारीफ के काबिल तो वह है जो इसी जन्म में संस्कारी भी बन जाए और जिमनी भी। सब तौफीक ईश्वर के हाथ में है।
गुरु की पहचान। गुरु की तलाश में निकले तो उसके मिलने की मोटी पहचान क्या होनी चाहिए? उत्तर, सतगुरु के समीप पहुँचते ही मन के संकल्प विकल्प उथल पुथल शंकाएँ व सारे भ्रम खो जाते हैं। सतगुरु के समीप पहुँचते ही मन के संकल्प विकल्प उथल पुथल शंकाएँ व सारे भ्रम खो जाते हैं और याद करने पर या उनसे पूछने पर भी जो कोई शंका या प्रश्न याद ही न आए, उनके पूछने पर भी कोई शंका या प्रश्न याद ही न आए, मन शांत हो जाए। श्री मेहरोत्रा जी फिलॉसफी के कुछ प्रश्न लेकर जनाब किबला चचा जी के पास पहुँचे और यह ख्याल था कि अब फिलॉसफी के सब मसले हल हो जाएंगे। मगर जब वह जनाब किबला के पास पहुँचे, कुछ चचा जी साहब ने रुक कर 3 दफ़ा सवाल किया कि कुछ पूछना है, परंतु श्री मेहरोत्रा जी को बार बार सोचने पर भी कोई प्रश्न याद ही नहीं आया। उनके हृदय की हलचल स्वतः ही शांत हो गई। इस पर जनाब किबला चचा जी महाराज ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सीधा फैला दिया और कहा, देखो, एक पर्दा है। उन्हें श्री चचा जी के हाथ की अंगुली एक पर्दा के पास दिखाई दी और वे यह चाहते थे कि जनाब किबला चचा जी से कहें कि वे अंगुली को हटा दें ताकि वह पर्दा के उस पार देखें, मगर यह शब्द मुंह से नहीं निकले। थोड़ी देर बाद ही जनाब चचा जी ने हाथ हटा लिया। उस रोज़ से ही वे उनके गुलाम हो गए। संत की पहचान। सील गहन सबकी सहन, कहन ही मुख राम। सील गहन सबकी सहन, कहन ही मुख राम। तुलसी रहिए ए रहन, संत जनन को काम। जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो, जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों, जिनकी इच्छाएं और वासनाएं क्षीण हो चुकी हों, जो वितराग पुरुष हों और जिनका आपा मिट चुका हो, जिनके पास बैठकर परमार्थ के विचार आवें, सद्गुणों की ओर झुका हो तथा चित्त को शांति प्राप्त होए, उनके उपदेशों को सुनने में मन लगे और सारे प्रश्न स्वयं बंद हो जाएं, मन में ईश्वर प्रेम की लहर दौड़ने लगे और उनके पास बार बार जाने का मन करे। संत सरल चित्त के वह जगत का हित करने वाले होते हैं, यही उनकी पहचान है। संत की पहचान। सील गहन सबकी सहन, कहन ही मुख राम। तुलसी रहिए यही रहन, संत जनन को काम। जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो, जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों, जिनकी इच्छाएं और वासनाएं क्षीण हो चुकी हों, जो वितराग पुरुष हों, जिनका आपा मिट चुका हो, जिनके पास बैठकर परमार्थ के विचार आवें, सद्गुणों की ओर झुकाव हो तथा चित्त को शांति प्राप्त होए, उनके उपदेशों को सुनने में मन लगे और सारे प्रश्न स्वयं बंद हो जाएं, मन में ईश्वर प्रेम की लहर दौड़ने लगे और उनके पास बार बार जाने का मन करे। संत सरल चित्त के वह जगत का हित करने वाले होते हैं, यही उनकी पहचान है।